राधे राधे दोस्तों। तूफान हमेशा आसमान में उठता हुआ दिखाई नहीं देता। कुछ तूफान ऐसे होते हैं जो इंसान के भीतर उठते हैं। उनकी आहट कानों से नहीं, आत्मा से सुनाई देती है। अगर किसी अनजानी शक्ति ने आपको इस क्षण तक पहुंचाया है, तो एक पल के लिए अपने मन को शांत कर लीजिए, क्योंकि जो बातें अब आपके सामने आने वाली हैं, वे केवल शब्द नहीं हैं। वे आपके जीवन के उन सवालों को छू सकती हैं जिनका उत्तर आप बहुत समय से खोज रहे हैं। कई बार जीवन में ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद कोई अदृश्य रुकावट हर कदम पर रास्ता रोक लेती है। मेहनत पूरी होती है, लेकिन फल अधूरा रह जाता है। अपने भी साथ होते हैं, लेकिन अपनापन कहीं खो जाता है। मन में विश्वास होता है, लेकिन परिस्थितियां बार बार उसे परखती रहती हैं। यदि आपने भी कभी ऐसा अनुभव किया है, तो इस पूरी बात को अंत तक सुनिए, क्योंकि हो सकता है आज आपको अपने संघर्ष को देखने का एक नया दृष्टिकोण मिल जाए। हर हर महादेव। जय श्री राम। जय बजरंग बली। ईश्वर की कृपा उन सभी पर बनी रहे जो सच्चे मन से अपने जीवन को बेहतर बनाने की इच्छा रखते हैं। आज जो कुछ कहा जाएगा, उसका उद्देश्य किसी को डराना नहीं, बल्कि उसे अपने भीतर छिपी उस शक्ति का एहसास कराना है, जिसे अक्सर इंसान परिस्थितियों के बोझ तले भूल जाता है। जीवन में आने वाली हर कठिनाई केवल परीक्षा नहीं होती, कई बार वह परिवर्तन का द्वार भी होती है। लेकिन उस द्वार को वही पहचान पाता है जिसके भीतर धैर्य, विश्वास और सही समय तक टिके रहने की क्षमता होती है। बहुत से लोग यह मान बैठते हैं कि उनका भाग्य उनसे रूठ गया है। वे सोचते हैं कि शायद उनके लिए अच्छे दिन बने ही नहीं हैं। लेकिन सच यह है कि प्रकृति किसी के साथ अन्याय नहीं करती। हर बीज को अंकुर बनने में समय लगता है। हर रात के बाद सुबह आती है। हर सूखी धरती पर कभी न कभी वर्षा होती ही है। फर्क केवल इतना होता है कि कुछ लोग वर्षा आने से पहले ही उम्मीद छोड़ देते हैं, और कुछ लोग अंतिम क्षण तक आकाश की ओर देखकर विश्वास बनाए रखते हैं। यदि आपके जीवन में लगातार संघर्ष चल रहा है, यदि आपने अपनों की बेरुखी देखी है, यदि आपने बिना किसी गलती के अपमान सहा है, यदि आपने अपने सपनों को टूटते देखा है, तो यह मत समझिए कि आपकी कहानी यहीं समाप्त हो गई। अक्सर सबसे कठिन अध्याय के बाद ही सबसे सुंदर पन्ना खुलता है। ईश्वर कभी भी किसी सच्चे हृदय की प्रार्थना को व्यर्थ नहीं जाने देते। हाँ, उत्तर तुरंत नहीं मिलता, लेकिन जब मिलता है तो इंसान पीछे मुड़कर देखता है और समझ जाता है कि प्रतीक्षा भी कृपा का एक रूप थी। अपने जीवन के पिछले कुछ वर्षों को याद कीजिए। कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने पूरे मन से किसी काम की शुरुआत की, लेकिन अंतिम समय में सब बदल गया। कितनी बार किसी पर भरोसा किया और वही भरोसा सबसे बड़ी सीख बन गया। कितनी बार आपने दूसरों की खुशी के लिए अपने मन को दबाया और बदले में केवल मौन मिला। इन सब अनुभवों ने आपको कमजोर नहीं बनाया, उन्होंने आपको पहले से अधिक परिपक्व बनाया है। जो व्यक्ति कठिनाइयों से गुजरता है, वही दूसरों के दर्द को समझ पाता है। जो व्यक्ति अंधेरे से निकलता है, वही प्रकाश का वास्तविक मूल्य जानता है। जीवन का एक नियम है, जब तक मनुष्य स्वयं अपने भीतर झांकना नहीं सीखता, तब तक बाहर की दुनिया उसे उलझाती रहती है। लेकिन जिस दिन वह अपने मन की आवाज़ सुन लेता है, उसी दिन से परिस्थितियां बदलनी शुरू हो जाती हैं। परिवर्तन बाहर से नहीं आता, वह भीतर से जन्म लेता है। यही कारण है कि सबसे बड़ी जीत किसी दूसरे पर नहीं, स्वयं पर होती है। कभी कभी हमें लगता है कि कोई हमें समझता ही नहीं, हमारी मेहनत किसी को दिखाई नहीं देती, हमारी चुप्पी को कमजोरी समझ लिया जाता है। लेकिन याद रखिए, संसार की दृष्टि सीमित हो सकती है, ईश्वर की दृष्टि नहीं। जहाँ इंसान केवल परिणाम देखता है, वहाँ परमात्मा प्रयास भी देखते हैं। जहाँ लोग केवल सफलता पर ताली बजाते हैं, वहाँ भगवान हर उस आंसू को भी देखते हैं जो किसी ने अकेले में बहाया। आज अपने आप से केवल एक प्रश्न पूछिए, क्या आपने कभी बिना किसी स्वार्थ के किसी की सहायता की थी? क्या आपने कभी किसी भूखे को भोजन कराया था? क्या आपने कभी किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना दी थी? क्या आपने कभी किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या करने के बजाय उसके लिए शुभकामना की थी? यदि उत्तर हाँ है, तो विश्वास रखिए, कोई भी शुभ कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसका फल कभी न कभी किसी न किसी रूप में अवश्य लौटता है।
कई लोग जीवन में केवल इस कारण पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे अपने डर को अपनी पहचान बना लेते हैं। वे सोचते हैं कि जो एक बार असफल हुआ वह दोबारा सफल नहीं हो सकता। लेकिन इतिहास गवाह है कि सबसे बड़ी सफलताएं उन्हीं लोगों ने प्राप्त की जिन्होंने सबसे अधिक असफलताएं देखीं। गिरना हार नहीं है, गिरकर उठना ही असली विजय है। यदि आपके मन में इस समय कोई इच्छा है, कोई सपना है, कोई लक्ष्य है, तो उसे छोड़िए मत। हो सकता है उसकी राह कठिन हो, लेकिन कठिन रास्ते ही मजबूत मंजिल तक पहुंचाते हैं। आसान रास्ते अक्सर भीड़ तक ले जाते हैं, जबकि कठिन रास्ते पहचान तक पहुंचाते हैं। आपके घर का वातावरण कैसा है, यह केवल दीवारें तय नहीं करती, वहाँ रहने वाले लोगों के विचार तय करते हैं। जहाँ प्रेम होता है वहाँ सुख अपने आप आने लगता है। जहाँ कटुता होती है वहाँ समृद्धि भी टिक नहीं पाती। इसलिए यदि आप सच में अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं तो सबसे पहले अपने शब्दों को बदलना शुरू कीजिए। मधुर वाणी कई ऐसे द्वार खोल देती है जिन्हें कठोर शक्ति भी नहीं खोल पाती। ईश्वर ने हर मनुष्य को दो शक्तियां दी हैं, पहली कर्म की और दूसरी विश्वास की। केवल विश्वास बिना कर्म के अधूरा है और केवल कर्म बिना विश्वास के थका देता है। जब दोनों साथ चलते हैं तभी जीवन में वास्तविक परिवर्तन दिखाई देता है। इसलिए प्रार्थना भी कीजिए और प्रयास भी कीजिए, उम्मीद भी रखिए और मेहनत भी कीजिए। आपने देखा होगा कि पेड़ सबसे अधिक फल लगने पर ही झुकता है। नदी जितनी गहरी होती है उतनी शांत बहती है। ठीक उसी प्रकार सच्चा इंसान अपनी उपलब्धियों का शोर नहीं मचाता, उसका व्यवहार ही उसकी पहचान बन जाता है। इसलिए दूसरों को प्रभावित करने के बजाय स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। समय आने पर आपकी सफलता स्वयं आपके बारे में बोलने लगेगी। यदि कभी आपको लगे कि सब रास्ते बंद हो गए हैं तो उस क्षण घबराइए मत। वही समय नया रास्ता खोजने का होता है। कई बार भगवान वह दरवाज़ा बंद कर देते हैं जिससे हमें नुकसान होना था और हम उसी बंद दरवाजे को अपनी हार समझ बैठते हैं। बाद में पता चलता है कि वही बंद दरवाज़ा सबसे बड़ी रक्षा था। आज यदि आपके जीवन में कोई संघर्ष है तो उसे शाप मत समझिए। हो सकता है वही संघर्ष आपको उस ऊंचाई तक पहुंचाने की तैयारी कर रहा हो जहां बिना उस अनुभव के पहुंचना संभव नहीं था। लोहे को तलवार बनने से पहले आग और चोट दोनों सहनी पड़ती है। सोने को चमकने से पहले तपना पड़ता है। मनुष्य भी बिना परीक्षा के मजबूत नहीं बनता। अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, अपने गुरु का आदर कीजिए, अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, अपने मित्रों के प्रति सच्चे रहिए, किसी का हक मत छीनिए, किसी की मजबूरी का लाभ मत उठाइए। ये छोटे छोटे कर्म ही भविष्य की बड़ी खुशियों का आधार बनते हैं। संसार में सबसे बड़ी संपत्ति केवल धन नहीं होती। अच्छा चरित्र, सच्चा व्यवहार और साफ नीयत उससे कहीं अधिक मूल्यवान होते हैं। जब भी मन बहुत बेचैन हो जाए तो कुछ पल शांत बैठकर भगवान का स्मरण कीजिए, किसी मंत्र का जाप कीजिए या केवल गहरी सांस लेकर अपने मन को स्थिर कीजिए। कई समस्याओं का समाधान शोर में नहीं, शांति में मिलता है। जब मन शांत होता है तभी बुद्धि सही निर्णय ले पाती है। आज एक संकल्प अपने भीतर लीजिए कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आप अपने विश्वास को टूटने नहीं देंगे। आप दूसरों की बुराई से पहले अपनी कमियों को सुधारेंगे। आप निराशा से पहले समाधान खोजेंगे। आप क्रोध से पहले धैर्य चुनेंगे। यही वह निर्णय है जो धीरे धीरे आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। और अब जब आपने यहाँ तक धैर्य के साथ सुना है तो आगे आने वाली बातें आपके लिए और भी महत्वपूर्ण होंगी, क्योंकि अभी आपने केवल उस द्वार तक पहुंचना शुरू किया है जहां से परिवर्तन की वास्तविक यात्रा आरंभ होती है। आगे जो विचार सामने आएंगे वे आपको अपने जीवन, अपने कर्म, अपने संबंधों और अपने भविष्य को एक नए दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा देंगे। इसलिए मन को शांत रखिए, विश्वास बनाए रखिए और अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि कई बार सबसे महत्वपूर्ण बात वही होती है जो अंत में समझ आती है। जितनी देर से आप इस यात्रा में जुड़े हुए हैं उतना ही स्पष्ट होता जा रहा है कि आपके भीतर केवल उत्तर जानने की इच्छा नहीं है, बल्कि अपने जीवन को समझने की भी एक सच्ची चाह है। बहुत से लोग केवल चमत्कार खोजते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये समझते हैं कि सबसे बड़ा चमत्कार इंसान का अपना बदला हुआ दृष्टिकोण होता है। जब सोच बदलती है तो परिस्थितियों का अर्थ बदलने लगता है।
जो कल तक बोझ लगता था वही आज सीख बन जाता है। जो कल तक हार दिखाई देती थी वही आगे बढ़ने का सबसे मजबूत कारण बन जाती है। अपने जीवन के उन लोगों को याद कीजिए जिन्होंने किसी समय आपको यह महसूस कराया कि आप कुछ नहीं कर सकते। उस समय उनके शब्द आपको बहुत भारी लगे होंगे। शायद आपने कई रातें बेचैनी में बिताई होंगी। शायद आपने अपने आप पर भी संदेह किया होगा। लेकिन आज यदि आप शांत होकर पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि उन्हीं अनुभवों ने आपको पहले से कहीं अधिक मजबूत बनाया। यदि सब कुछ हमेशा आसान होता तो शायद आप अपनी वास्तविक शक्ति को कभी पहचान ही नहीं पाते। ईश्वर हर इंसान को अलग मार्ग देते हैं। किसी को सफलता जल्दी मिलती है, किसी को देर से। कोई कम मेहनत में आगे बढ़ जाता है तो किसी को बार बार प्रयास करना पड़ता है। लेकिन अंत में वही व्यक्ति सबसे अधिक संतुष्ट होता है जिसने संघर्ष के बीच भी अपने चरित्र को नहीं छोड़ा, जिसने कठिन समय में भी दूसरों का बुरा नहीं चाहा, जिसने अपनी सच्चाई को परिस्थितियों के हाथ नहीं बेच दिया। ध्यान रखिए, जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन तब शुरू होता है जब इंसान दूसरों को दोष देना छोड़कर स्वयं को बेहतर बनाने का निर्णय लेता है। उसी क्षण से भाग्य के नए द्वार खुलने लगते हैं, क्योंकि कर्म वही बीज है जिससे भविष्य का वृक्ष तैयार होता है। यदि बीज अच्छा होगा तो फल भी अच्छा होगा। यदि विचार पवित्र होंगे तो निर्णय भी सही होंगे। यदि निर्णय सही होंगे तो परिणाम भी धीरे धीरे बदलने लगेंगे। जब भी आपको लगे कि मन बहुत भारी है, कुछ समय अपने माता पिता, अपने गुरु या ईश्वर के स्मरण में बिताइए। यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद की सहायता कीजिए, किसी भूखे को भोजन कराइए, किसी उदास व्यक्ति से प्रेम से बात कीजिए। ऐसे छोटे छोटे कर्म मन के भीतर ऐसी शांति भर देते हैं जिसे संसार की कोई वस्तु नहीं दे सकती। यही वास्तविक समृद्धि है। कभी अपने घर के वातावरण पर भी ध्यान दीजिए। क्या वहाँ एक दूसरे के प्रति सम्मान है? क्या वहाँ कटु शब्दों की जगह मधुर वाणी है? क्या वहाँ शिकायतों से अधिक धन्यवाद के भाव हैं? यदि नहीं तो परिवर्तन की शुरुआत वहीं से कीजिए। घर की सबसे बड़ी सजावट महंगे सामान नहीं होते, बल्कि वहाँ रहने वाले लोगों का प्रेम और विश्वास होता है। आपके भीतर जितनी शक्ति है उसका शायद आपको स्वयं भी पूरा अनुमान नहीं है। कई बार इंसान अपने बारे में वही मान लेता है जो दूसरे उसके बारे में कहते हैं, लेकिन आपकी पहचान किसी और की राय से तय नहीं होती। आपकी पहचान आपके कर्म, आपके धैर्य और आपके चरित्र से बनती है। इसलिए यदि कोई आपको कम आंकता है तो उसे अपने मन पर मत बैठाइए। समय सबसे बड़ा